वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं लेकर आई हूँ एक और नई रिएक्शन वीडियो। जी हाँ, इंडियन मौलवी ने कुछ एमबीएस के बारे में कुछ बोल दिया है, कुछ गलत चीजें बोल दी हैं, उनको कुछ नौती दे दी है, कुछ गलत बोल दिया है। तो पहले तो हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने गलत बोला है, सही बोला है, या फिर कोई भी पाकिस्तानी कुछ भी बोल देता है उठा करके इंडियंस को, ये तो आदत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो चलें ये देखते हैं कि इन्होंने क्या मौलवी ने बोला। मौलवी की इंडियन मौलवी, अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहा है और ये मुसलमान नहीं है बल्कि एक हरामी बच्चा है यहूदी का। ओए ओए ओए, मौलाना साजिद राशिदी। नाउ इसका सऊदी अरब का तो वीजा गया है इसका, ये अब हज करने उमरा करने नहीं जा सकता क्योंकि आप लोगों ने किसी ने इसकी इंग्लिश के नीचे सबटाइटल लगा के जो सऊदी एम्बेसी है उनको भेजना, बस बाकी वो खुद ही निबड़ लेंगे इन लोगों के साथ। मैं बता रहा हूँ, पता नहीं इसने क्या बोला, लेकिन ये जो लिखा हुआ ऊपर, अगर इसने इसी जबान में बात की है, ओए 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 ओए, तौबा तौबा तौबा। ओहो, एमबीएस ने इनके कान पकड़वा देने। याद है ना वो उसके लाल टोपी के साथ क्या किया था, खूब छितरम छितरी हो। वो बड़े जालिम भी हैं, वो हमारी तरह के इंडिया पाकिस्तान की पुलिस वाले नहीं है कि पिट्ठी पे छितर मारते हैं ताकि हड्डी पर सीना टूटे। वो सही किस्म का वो हो तशद्दुद करते हैं, सही किस्म का करंट लगाते हैं इधर उधर, बड़े बहुत जालिम है वो। तो वो होगा इसके साथ। यही वजह है कि बहुत सारे, जो आपने देखा होगा, बहुत सारे जो पाकिस्तान के दूसरे मौलवी ना बड़े बड़े बने फिरते हैं चैंपियंस, कोई एमबीएस के खिलाफ चूं छड़ा नहीं करते। एमबीएस के जहाज में हमारे खान साहब जा रहे थे तो उन्होंने कहा देखो ये कितना हरामी है, ये लोग देखो सोने का इन्होंने बाथरूम बनाया हुआ जहाज में ना। तो एमबीएस ने वो जहाज दिया था खान साहब को, तो एमबीएस ने बग्स भी लगाए हुए थे, जारी बात है वो सुन रहा था सारों को। तो बजाय इसके कि थैंक यू बोलते, खान साहब बड़े सादा बनते ना, हजरत उमर बनते हैं कि यार देखो कितने फिजूल खर्चा है, हमारी मुसलमान कितनी गरीब है और ये देखो किसने सोने का टॉयलेट बनाया हुआ, सब दिला था। तो उस वजह से एमबीएस को नफरत हो गई थी खान साहब से। जारी बात है भाई, वो शहजादा है, सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा हुआ है, तो जारी बात है उसका टॉयलेट भी सोने का ही होगा। तो वो छोड़ते नहीं है किसी को। ई मौलवी तो गियो, और इसलिए ये राजे रुजे जो है ये कुछ नहीं कहते हैं एमबीएस के बारे में। मोहम्मद इजाब वगैरह कुछ नहीं कहते क्योंकि उमरा करने तो उधर ही जाना, हज करने तो उधर ही जाना। मेरा ख्याल वो जो हमारा है हकीका जी, वो वैसे न डरा, वो कहता है लेकिन भाई बात तो वही है तो हमारे कब्जे में, तुम तो उमरा भी नहीं करने जा सकते। हमें बड़े मजे से कहते हैं ना जाओ ना तो लाहौर में आओ, मैं बताता हूँ करके बकवास करके जाओ उधर, फिर पता चलेगा कि कितने हिम्मत वाले हो, कितना तुम्हारे पे अल्लाह मियाँ का करम है। तो चले देखते हैं कि क्या इसने क्या हरकत किया। एक नाजायज और हराम काम को आप इजाजत दे रहे हैं तो वो रिफॉर्म नहीं है, वो तो आप लोगों को दीन इस्लाम से बहकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद यानी वो ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी काम, इसमें अभी तक उसने मोहम्मद बिन सलमान को ये नहीं कहा, उसने कहा अगर कोई भी आप काम नाजायज कर रहे हैं तो वो आप दीन इस्लाम से दूर कर रहे हैं, विच इज फेयर इनफ। यानी अगर आप खंजीर को हलाल करते हैं, शराब को हलाल करते हैं, तो वो इस्लाम की तालीमात के तो खिलाफ है। तो मौलवी साहब ने अभी तक कुछ नहीं गलत कहा, अभी तक इनका वीजा महफूज है। आगे चलते। बिन सलमान ने जो कारनामे अंजाम किए हैं वो और दीन से हटकर है, कुरान से हटकर है, नबी की जिंदगी से हटकर है। मुझे इस बात के कहने में कोई दो राय नहीं है, न मैं इस बात से डरता हूँ। अच्छा, तो मैं बिल्कुल दो मुझे डरता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया की प्रोटेक्शन है। लेकिन बाबू वहां पे जाके इंडियन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन नहीं काम आएगी। उधर सऊदी अरब में लैंड करोगे, जैसे मोदी जी ने भी कहना है साले अगर इसमें आपका कानून थोड़ा है तो इसको पहले और इधर से हम बुलडोजर चला देंगे। टोटो की बात कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो दीन से हटकर हैं। अच्छा, सऊदी में आज तक ना तो बुर्के पर पाबंदी हटी हटी थी, ना शराब खाने कभी खुले थे, ना सिनेमा घर खुले थे। उस सनीमा घर क्या होता है? मैंने कहा किसी सनी का जिक्र करने लगा। आदमी की बदनसीबी को क्या कहिए, जो हाँ। आदमी मदीने तक में सिनेमा घर खुलवाने की इजाजत दे, उससे बड़ा बदनसीब आदमी कौन हो ओए सकता है। ओए 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 ओए, एमबीएस को बदनसीब बोल दिया है। बदनसीब तो नसीब तो तेरे खुलेंगे जब तू उतरेगा वहां पे रियाद में या जद्दे में। जब उतरेगा वहां से कहेगा उन्होंने शुरतों ने आना, उन्होंने कहना, ओए मौलवी इधर आ ना, जरा अड्डा तू कन्वर्टेड मुसलमान सानू सिखाएगा तो इस्लाम है। अरबी में बताएं, पारा शुरता लम हाजा हाजा लंबा छितर, हम आपका छितर मारेगा, हारा हाजा। ये मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान है कि नहीं है, मुझे शक है इस बात पर। ओए अच्छा, ये तो वही बात होगी जो हम कह रहे हैं। ये तो हम कह रहे हैं, देखा, अल्लाह अल हक है, अल्लाह अल हक है, वही बात हो गई जो हमने कह दी। लेकिन एमबीएस हमारे भाई हैं, इसलिए हमें तो एमबीएस से बहुत प्यार है। एमबीएस भाई कहीं हम पे ना गुस्सा निकाल लीजिएगा, हम तो आपकी इज्जत और आपसे प्यार करते हैं, हम तो दूर दूर से ही। सऊदी अरब हमने भी नहीं आना, हम भी रगड़े जाएंगे। लेकिन एमबीएस साहब ये देखें, ये क्या कहा, दिस गाय इज एब्सोल्युटली रगड़ेंगे रगड़ेंगे हाजा। मुझे तो ये भी कहने में गुरेज नहीं होगा कि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की औलाद हो। यहूदी का बच्चा कह दिया, यहूदी का बच्चा, तौबा। ओए ओए ओए
तौबा 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 तौबा। एमबीएस भाई ये तो किया, मेरा नहीं ख्याल ये कभी जाएगा, हज भी नहीं कर सकता, उम्रा भी नहीं कर सकता, ये हिम्मत है इसकी। या तो जाए हज उम्रे के लिए, अल्लाह की राह में जाए, वहां जाके रड़ा जाए, फिर पता चलेगा। क्योंकि यहूदी जो है दीन इस्लाम को खत्म करने के दर पे हैं। अच्छा। यहूदी जो हैं दीन इस्लाम और मुसलमान को उनके अंदर बदआमालियां पैदा करके, खराबियां पैदा करके इस तरह की चीजें दीन इस्लाम में लाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये आदमी यहूदी नस्ल से हो। अच्छा, यहूदी नस्ल का है, उन्होंने हरामी नहीं कहा वैसे, ये थोड़ा सा ना नहीं हो, पाकिस्तान अनटोल्ड ने यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की औलाद हो, क्योंकि यहूदी जो ये थोड़ा सा तड़का लगाया है इसने यहाँ पे पाकिस्तान अनटोल्ड वाले ना। ये नहीं कहा, हाँ यहूदी का बच्चा जरूर उसने बोला, तो यहूदी का बच्चा बोल दिया इसने हमारे एमबीएस साहब को। लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, इसको बेशक कोई डाउनलोड करे, सबटाइटल्स डाले, बल्कि मैं सोचता हूँ सबटाइटल डाल के ना एमबीएस को या सऊदी एम्बेसी इन इंडिया दिल्ली उसको टैग करके करें, और जो मौलवी आपको मिले ना जो एमबीएस को बुरा भला बोलता, चाहे पाकिस्तानी हो या इंडियन मौलवी हो, तो वो जरूर ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि इनकी तो दुकान चलती इस वजह से है, सऊदी अरब से, और ये सारी चीजें ये करते रहते हैं, इनकी तो दुकान चलती इस तरह, और हज और उम्रे करने भी इन्होंने उधर ही जाना होता है, तो इनको रगड़ना है, रगड़ा हमने। देखिए सर, हमारे फेवरेट एमबीएस भाई के बारे में क्या बोला जा रहा है, हमें तो एमबीएस से प्यार है, योर मैजेस्टी योर हाइनेस जरूर लिखना और कहना क्राउन प्रिंस वी लव यू वेरी मच, बट दीज पीपल ये आपके खिलाफ बुराइयां कर रहे हैं, जब ये आपके अच्छा पाकिस्तान को तो इतना बेड़ा करके अगर राजे देखा कभी भी नहीं, राजा बड़ा बना फिरता, राजे बोलना जरा एमबीएस के खिलाफ, रगड़ा ना गया राजा तो फिर मेरा नाम बदल देना, राजा कभी भी नहीं बोलेगा। वैसे ये पाकिस्तान में जो लिबरल माफिया है इसके ऊपर हमने जरूर बात करनी है, इन्होंने बहुत तबाही मचाई हुई है, देखें ट्रांसजेंडर टांग के ऊपर टांग रख के चीरूंगा मैं, मुंह तेरा लालटेन वर्गा है तो तू कहना है मैं टांग पे टांग रख के चीरूंगा। एनीवे, तो ये राजा कभी नहीं बोलेगा, इस तरह के बहुत सारे मौलवी हजरात हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगा, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको, आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं, यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है यहाँ पे। तो आई होप गाइज आपने ये रिएक्शन वीडियो देख ली होगी, और मौलाना जी ने जो बोला है, जो चीजें करी हैं, तो गुस्सा कहीं ना कहीं उनका जायज भी है, क्योंकि काफी चीजें बदल रही हैं सऊदी अरब में, जैसे कि ड्रिंक्स वगैरह की बात हो या फिर चीजें हों, तो उनका गुस्सा जायज है। और कहीं ना कहीं हर इंसान अपने रिलीजन के लिए कुछ ना कुछ चीजें रखता है। और पहली बात, हम जब भारत जैसी कंट्री के हैं ना, हम भारत से है ना, तो हम प्राउड होकर बोल सकते हैं कि हमें खुद के ओपिनियन रखने का ना पूरा हक है। आज इस चीज पे हमें गर्व है कि हम एक भारत जैसी कंट्री से हैं। तो उन्होंने भी अपने ओपिनियंस रखे हैं, कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं, कुछ चीजें सही भी हो सकती हैं, लेकिन अब जैसे उन्होंने शराब वगैरह के लिए बोला, सऊदी जैसे जो मुल्क है, सऊदी है जो सबसे बड़ा इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला मुल्क माना जाता है कि सऊदी अरेबिया, और वो वहां पर वो चीजें चेंजेस कर रहे हैं, अगर वो ड्रिंक ला रहे हैं, वो शराब खोल रहे हैं, तो सबसे पहली बात, शराब ऐसा नहीं है कि पूरे सऊदी अरब में वो लोग खोल के फैला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक स्टेट होगा, एक जगह होगी, बेसिकली वहीं पर शराब होगी। ऐसा नहीं है कि सऊदी में पूरी जगह आपको शराबी नशेड़ी दिखेंगे वहां पर घूमते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक स्पेसिफिक जगह होगी जहां पर लोग आएंगे, उसी जगह बैठ के पियेंगे, और वो वहीं से पी करके सब कुछ मतलब चले जाएंगे। और वो चीज कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही भी है, अगर वो अपनी कंट्री के हिसाब से देखे, अगर अपनी कंट्री में अगर उनको अपने लोगों को, बाहर के लोगों को उनको बुलाना है, अपनी कंट्री की ग्रोथ करनी है, तो उनको वो चीजें करनी होंगी जो बाहर के लोग खाते हैं, पीते हैं, जो चीजें करते हैं। वो चीजें मुसलमानों के लिए नहीं है। वो चीजें नहीं है कि आपको शराब खोलिए तो मुसलमान आकर के बैठ के पिए, ऑब्वियसली नॉट। वो बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं, जो टूरिस्ट आकर के जिनको जो चीज नीड्स होती है, जो कि आपको पता है टूरिस्ट एक कंट्री में आना बाहर की कंट्री से बहुत जरूरी है, अपनी कंट्री की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सऊदी में शराब के लिए बोला गया, बैन हटाया गया, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह के लिए, सबके लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। बाकी वो चीजें जो मौलवी जी ने गलत ले ली है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, सोच है उनकी, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। हाँ, अगर कोई चीजें अगर गलत चली जाती है, आगे बोली जाती है, तो दिक्कत तो आ सकती है। देखो सऊदी के जो प्रिंस है ना, स्ट्रांग तो वो बहुत है, पंगे उनसे कोई लेता नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो खुद पाकिस्तान हो। जैसे कि आपने एक किस्सा भी सुना होगा कि जब मलेशिया में एक मीटिंग थी और इमरान खान जाने के लिए कह रहे थे, और उसके बाद जब सऊदी के प्रिंस ने बोल दिया नहीं जाना, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट सऊदी से आ रही है, तो वो नहीं गए थे। इनकी खुद की इतनी निकली रहती है। सऊदी अगर बोल देना, पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा दबदबा है, सऊदी का बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो नहीं गया था। तो सऊदी
तो है ही, प्रेस बहुत स्ट्रांग है। और अगर मौलवी जी ने अपने ओपिनियंस रखे हैं, दिक्कत आ सकती है, बट स्टिल वो उनके ओपिनियंस है, वो चीजें बोल सकते हैं और उन्होंने बोली है। और रही बात शराब और चीजों की, शराब पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलता है ना, किस घर में पाकिस्तान में शराब नहीं है? और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ कि मैंने अपनी तरफ से उठाकर बोल दिया मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ कि वहां पर शराब होती है। मैं एक क्लिप लगाऊंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। तो ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।